स्क्रीन सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यह पार्टी खुद चीफ एडिटर ने अरेंज की थी। तभी मिस एडिटर सुंग जून को ड्रिंक ऑफर करती है। वह कभी अल्कोहल नहीं पीता, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पर वह थोड़ा सा सिप ले लेता है। थोड़ी हिचक दिखती है क्योंकि क्लियरली उसे आदत नहीं है। कुछ देर बाद सुंगजून घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। शेन और किम जिन तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। शीहू उसे संभालकर उसके घर तक ले आता है। किम जल्दी से उसकी की कार्ड का इस्तेमाल करके दरवाजा खोल देती है। शिन सुंग जून को कमरे तक लाकर थक चुका था, इसीलिए वह किम से पानी लाने को कहता है। जब किम फ्रिज खोलती है तो उसे शॉक लगता है। उसमें सिर्फ पानी की बॉटल्स रखी होती है, एक भी खाना नहीं। ये देखकर साफ पता चलता है कि संग जून अपनी लाइफ कितनी अकेले और खाली तरीके से जी रहा है। काम पूरा करके दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। शिन गलती से संग जून का की कार्ड अपने साथ ले जाता है। किम रास्ते भर यही सोचती रहती है कि आखिर संग जून के फ्रिज में सिर्फ पानी क्यों था। क्लियरली वह उसके बारे में जेन्युइनली क्यूरियस है। शिन उसे फिर चिढ़ाने लगता है और बार बार पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। किम इरिटेटेड होकर कहती है कि मजाक की भी लिमिट होती है। क्या मैं तुम्हें कोई जोकर लगती हूँ जो बार बार परेशान करते रहते हो? शिन अचानक सीरियस हो जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। किम चिढ़कर कहती है कि अच्छा तो ये मस्ती अपनी बहन के साथ करो। शिन शांत आवाज में कहता है कि मेरी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं है। वह सिर्फ 13 साल की थी जब उसकी डेथ हो गई थी। यह सुनकर किम बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है। उसे अपने शब्दों का रिग्रेट महसूस होता है। शिन बाय बोलकर चला जाता है। किम सोचती है कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और अपॉलॉजी करने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन तो संगजून के घर में ही रह गया है। वह मुश्किल से पासवर्ड डालकर संगजून के अपार्टमेंट में अपना फोन लेने पहुंचती है। इसी बीच हारी, किम की दोस्त, होटल के स्वीट्स फ्लोर पर एक आदमी को घूमता हुआ देखती है और उसे रोककर कहती है कि सर, आप यहाँ नहीं आ सकते। तभी मैनेजर आकर बताती है कि ये आदमी तो इसी होटल में रहता है। वह आदमी कोई और नहीं, खुद शीहू होता है जो रूम 2024 में रहता है। हारी माफी मांगती है और शीहू कैजुअली उसे माफ कर देता है। वो हर चीज को सरप्राइजिंगली हल्के में लेता है। उधर किम की नजरों में संगजून के घर में रखी वही पजल पड़ती है जिसे वह बचपन में संगजून के साथ सॉल्व करती थी। संगजून ने उसे फ्रेम बनवाकर सजाकर रखा हुआ था। किम जैसे ही पजल को छूती है, संगजून पीछे से आ जाता है। किम के हाथ से पजल गिर पड़ता है। संगजून सख्त आवाज में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? किम जल्दी से सारी बात समझा देती है कि वह कल रात की वजह से यहाँ अपना फोन लेने आई थी, फिर जल्दी से वहां से निकल जाती है। अगले सीन में किम अपनी माँ के घर हारी के साथ डिनर पर होती है। अपने रूम में जाकर वह उसी पजल का अपना बचपन वाला मिसिंग टुकड़ा ढूंढने लगती है और फाइनली उसे मिल जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी आ जाती है। इसके बाद दोनों घर जा रही होती है। तभी कंपनी की एक लड़की किम को अर्जेंटली ऑफिस बुलाती है। काम खत्म करके किम गलती से संगजून के ऑफिस में चली जाती है। अचानक संगजून वहां पहुंच जाता है और वह कबर्ड में छुप जाती है। संगजून फोन पर किसी बहुत जरूरी बात पर डिस्कशन कर रहा होता है। किम उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद संगजून कबर्ड के पीछे उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? किम कहती है कि मैं तो बस लाइट्स बंद करने आई थी क्योंकि वो ऑन थी। संगजून पूछता है कि फोन पर मेरी बातों में से तुमने क्या सुना? किम कहती है कि मैंने बस इतना सुना कि आप कंपनी को बंद होने से बचाना चाहते हैं। संगजून उसे वार्निंग देता है कि यह मैटर कॉन्फिडेंशियल है
और किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैगजीन कंपनी बंद होने की कगार पर है। किम वादा करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। वह बाहर निकलते समय अनजाने में अपने कोट की जेब से पजल का पीस गिरा देती है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं होता। उधर हारी जिम में वर्कआउट करने आई होती है और वहीं संगजून भी आ जाता है। ये दोनों साथ वर्कआउट करते हैं, फिर बाहर घूमने जाते हैं। ऑफिस का एक लड़का इन्हें साथ देखकर सोच लेता है कि यह लड़की जरूर चीफ की गर्लफ्रेंड होगी। अगली सुबह शीहू होटल से निकल रहा होता है और हारी उसे फिर देख लेती है। वह ऑकवर्ड हो जाती है। शीहू मुस्कुराकर कह देता है कि कोई बात नहीं। उसका व्यवहार सरप्राइजिंगली सॉफ्ट है। हारी सोचती है कि क्या यह आदमी सच में इतना अमीर है कि इतने महंगे होटल में सालों से रह रहा है। उसे तो देखकर अमीर भी नहीं लगता। स्लाइट कंफ्यूजन। अगले दिन किम को याद आता है कि उसने पजल का टुकड़ा कहीं गिरा दिया है। वह नौकरानी से पूछती है, लेकिन नौकरानी ने कुछ नहीं देखा। किम पूरी फ्लोर पर ढूंढती है और वह पीस संगजून के ऑफिस में मिलता है, लेकिन तभी वह टुकड़ा संगजून के जूते में चिपक जाता है। किम डर जाते हुए उसे हटाने की कोशिश करती है, पर सफल नहीं होती। जब संगजून बाहर निकलता है तो पीस उसके जूते से गिरने ही वाला होता है कि अचानक शीहू पहुंच जाता है और अपने पैर से उस पीस को छुपा लेता है। किम यह देखकर हैरान रह जाती है। क्लियरली उसे लगा नहीं था कि शीहू उसके सीक्रेट को समझ चुका है। कुछ देर बाद एक रेस्तरां में किम और शीहू साथ खाना खा रहे होते हैं। शीहू पजल का वह टुकड़ा निकालकर किम को दे देता है। किम शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में सब कैसे पता चला। शीहू कामली कहता है कि जब तुम नौकरानी से बात कर रही थी मैंने सब सुन लिया था, और मुझे पता है कि तुम उसे चीफ से क्यों छुपा रही हो, क्योंकि वह तुम्हारा चाइल्डहुड लव है। किम का चेहरा लाल पड़ जाता है। वह क्लियरली एम्बैरेस्ड है। शीहू बताता है कि तुमने खुद नशे में संगजून को कहा था कि तुम किमजिन हो, और वही बचपन वाली। बस उसने फोन रख दिया था, इसलिए उसे पूरी बात पता नहीं चली। किम बताती है कि वह सच इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि उसे लगता है कि वह इतनी खूबसूरत नहीं जितनी होनी चाहिए। ये इनसिक्योरिटी दिल को छू जाती है और संगजून उसे किसी और समझता है। शीहू कहता है कि तुम खूबसूरत हो और तुम्हें सच बता देना चाहिए। ये जेन्युइनली सपोर्टिव मोमेंट है। किम कहती है कि तुम किसी को भी यह बात मत बताना। अगले सीन में दुकान पर हारी और शीहू फिर से टकरा जाते हैं और साथ में रामेन खाते हैं। इन दोनों के बीच केमिस्ट्री डेवलप होती दिख रही है। हारी अपनी एक दोस्त के बारे में बताती है जिसे वह बहन की तरह मानती है। अब सभी एम्प्लॉइज एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वही लड़का जिसने संगजून को हारी के साथ देखा था सबको बताता है कि वो लड़की जरूर चीफ की गर्लफ्रेंड होगी और बहुत खूबसूरत थी। किम ये सुनकर चुपचाप सैड हो जाती है। उसे लगता है कि संगजून की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। उधर ऑफिस की वही लड़की हानसोल फोन पर कहती है कि आज तो वह अपना सारा काम किम से करवाएगी और खुद पार्टी करेगी। संगजून ये बात सुन लेता है और पहली बार उसे किम के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है। एम्प्लॉइज के जाने के बाद किम अकेली ऑफिस में कॉफी गिरा हुआ साफ कर रही होती है। संगजून आकर कहता है कि तुम ये बेकार के काम क्यों कर रही हो? क्या तुम यहाँ की क्लीनिंग स्टाफ हो? वह उससे कहता है कि बस हाथ धोकर घर जाओ। उसके लहजे में केयर और इरिटेशन दोनों होते हैं। उधर हारी ने शीहू को मिलने बुलाया है क्योंकि उसे उससे एक फेवर चाहिए। वह उसे अपने फेक फियांसे की तरह संगजून से मिलवाने वाली है। शीहू मान जाता है बिना वजह पूछे। उसका ट्रस्ट लेवल काफी हाई है। इसी बीच संगजून ऑफिस से निकलकर हारी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वह कार से बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो जाता है। उसके बचपन की दर्दनाक यादें बारिश से जुड़ी हैं, इसलिए पैनिक अटैक जैसी हालत हो जाती है। उधर किम बस से घर जा रही होती है और अचानक उसे संगजून बारिश में लड़खड़ाते दिख जाता है। वह बिना सोचे समझे उसके पास भागती है और उसे संभाल लेती है। दोस्तों,
अब तक हमने देखा कि किम जिन सुंग जून की मदद करने लगती है। वो उससे कहती है कि सर, क्या मैं आपको घर ले चलूं? लेकिन सुंग जून मना कर देता है। वह कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर सुंग जून का ड्राइवर उसे घर छोड़ने लगता है। यहाँ हारी सुंग जून को कॉल कर रही थी। सुंग जून का ड्राइवर उसका फोन उठा लेता है और हारी को बता देता है कि सुंग जून सर की तबीयत खराब है और वो उसे घर छोड़ने ले जा रहा है। यह सुनकर हारी शिन्हो को बाय कहकर तुरंत निकल जाती है। वह कहती है कि उसे इमरजेंसी है और वो बाद में सब बताएगी। हारी जल्दी से सुंग जून के घर पहुंच जाती है। वह वहां उसके लिए खाना बनाने लगती है। सुंग जून बाहर सोफे पर ही सो रहा था। तभी वह उठ जाता है और हारी से पूछता है, अरे तुम कब आई? और बताओ, आज मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? हारी कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। उधर किम जिन घर आ गई थी। वह अपने बाल सुखा रही थी, तभी उसे शिन की कॉल आती है। शिन पूछता है कि क्या वह अभी उसके साथ बाहर घूमने जा सकती है। किम जिन मना कर देती है कि वह बिजी है, मगर उसे शिन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह उससे कहती है, अगर तुम मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो तो मेरा एक काम कर दो। सुंग जून आज बारिश में भीग गया है और उसकी तबीयत खराब है, इसलिए तुम उसके लिए खिचड़ी और मेडिसिन लेकर उसके घर चले जाओ। लेकिन पहले मेरे घर आना होगा, मैं खिचड़ी बना कर दूंगी। शिन कहता है कि ठीक है, लेकिन बदले में उसकी 3 विश पूरी करनी होंगी। किम जिन मान जाती है। उधर हारी सुंग जून को खाना खिलाने ही वाली थी, लेकिन सुंग जून फिर से सो जाता है। हारी वहां से निकलने लगती है, तभी शिन्हो आ जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हारी कहती है कि वो बाद में बताएगी और जल्दी से निकल जाती है। फिर वह पूछती है कि शिन यहाँ क्या करने आया है। शिन कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान को मिलने आया है जिसे वो जानता है। शिन जब अंदर आता है तो देखता है कि सुंग झून सो रहा है। उसे टेबल पर हारी की बनाई डिश दिखती है। उसमें से बहुत अजीब बदबू आ रही थी, इसीलिए वह उसे फेंक देता है और किम जिन की बनाई खिचड़ी सुंग जून को खिलाने लगता है। सुबह सुंग जून उठता है और शिन को घर में देखकर डर जाता है। वह पूछता है कि शिन यहाँ क्या कर रहा है। शिन कहता है कि उसने सुना था कि सुंग जून बीमार है, इसलिए वह मदद करने आया है। सुंग जून सोचता है कि शायद किम जिन ने उसे बताया होगा। शिन वॉशरूम से निकलकर सुंग जून का अंडरवियर पहन लेता है। यह देखकर सुंग जून उस पर गुस्सा हो जाता है। शिन हंसकर कहता है कि वह उसे बाद में वापस कर देगा। ऑफिस जाते वक्त भी शिन सुंग जून को उसी बात पर चिढ़ाता रहता है। सुंग जून गुस्से में कहता है कि वह बकवास बंद करे, कोई सुन लेगा। मगर शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे परेशान करता रहता है। सुंग जून किम से कहता है कि उसे शिन को उसके घर नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि उसने घर खराब कर दिया। किम माफी मांगती है। उधर किम जिन को रात बारिश में भीगने की वजह से सर्दी लग जाती है। वह ऑफिस में बार बार छींक रही थी। सब लोग उससे बचने के लिए मास्क पहन लेते हैं। सुंग जून सोच रहा था कि उसकी मदद करने की वजह से ही किम जिन बीमार हुई है। उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वह उसके लिए मेडिसिन भी ले आता है, लेकिन दे नहीं पाता और फेंक देता है। वह खुद से पूछता है कि वह आखिर कर क्या रहा है। सुंग जून लिफ्ट से नीचे जा रहा था, तभी उसे हारी की कॉल आती है। हारी पूछती है कि अगर उसकी तबीयत ठीक है तो क्या वे दोनों साथ में लंच करने जा सकते हैं। अब दोनों लंच पर जा रहे होते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर हारी कहती है कि उसे बारिश बहुत पसंद है। सुंग जून कहता है कि उसे तो याद है कि हारी किम जिन को बचपन में बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। हारी कहती है कि शायद वह भूल गई थी, लेकिन अब उसे बारिश पसंद है। सुंग जून उसे हैरानी से देखता है और सोचता है कि किम जिन बचपन से इतनी कैसे बदल गई। उधर किम जिन रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। उसे बहुत नींद आ रही थी और वह कुर्सी से गिरने ही वाली थी, तभी सुंग जून आकर उसे संभाल लेता है। उसी समय ऑफिस की एक लड़की आ जाती है और वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है।
जब हारी बस में जा रही थी तो सुंग जून भी बस में आता है। हारी नींद में उसके कंधे पर सिर रख लेती है। घर आने पर वह बस से उतर जाती है, लेकिन उसने सुंग जून को देखा नहीं था। सुंग जून उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वह नींद में थी और अकेले जाना सुरक्षित नहीं था। घर आकर किम जिन हारी को बताती है कि उनकी मैगजीन कंपनी बंद होने की कगार पर है। अगर वे लोग नंबर 1 पोजीशन पर नहीं आए तो कंपनी बंद हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो शायद सुंग जून वापस अब्रॉड चला जाएगा। शिन हारी से पूछता है कि वह जिस इंसान से मिलवाने वाली थी उससे कब मिलवाएगी, और यह भी कि वह उससे झूठ क्यों बोल रही है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। क्या वह उससे दूर भाग रही है? हारी कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह कहती है कि उसे उस इंसान से मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वह उसे पसंद करने लगी है। शिन कहता है कि अगर पसंद है तो शादी कर लो। हारी कहती है कि यह इतना आसान नहीं है और वह उससे शादी नहीं कर सकती। शिन कहता है कि उसे जाकर सब सच बता देना चाहिए। हारी सोच में पड़ जाती है। उधर किम जिन उस समय के बारे में सोच रही थी जब सुंग जून ने उसे गिरने से बचाया था। असल में वह उठ गई थी और आईने में सब देख लिया था। वह सोच रही थी कि सुंग जून ने ऐसा क्यों किया। हारी को किम जिन के कमरे में पजल का एक टुकड़ा मिलता है। वह उसे उठा लेती है और सोचती है कि शायद यह वही टुकड़ा है जिसके बारे में किम जिन ने बताया था। हारी और सुंग जून डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे। वहीं हारी की मॉम भी थी। वह हारी को सुंग जून के साथ देख लेती है। हारी सुंग जून को पजल का टुकड़ा देकर कहती है कि उसने यह ढूंढ लिया। सुंग जून हैरान था, लेकिन बस इतना कहता है, ओ अच्छा, तुमने ढूंढ लिया। जब हारी वॉशरूम जाती है तो उसे मॉम मिल जाती है। मॉम पूछती है कि वह उस लड़के के साथ क्या कर रही है और क्यों उसे नकली नाम बता रही है। हारी कहती है कि मॉम को इस बात से कोई मतलब नहीं है और वह उसके मामलों में दखल न दे। मॉम कहती है कि क्या वह सुंग जून से उसे नहीं मिलवाएगी। हारी कहती है कि मॉम प्लीज उसके सामने मत आना। बाहर आकर हारी फटाफट सुंग जून को वहां से जाने को कहती है। सुंग सुन के जून पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों। तभी मॉम आ जाती है और कहती है कि वे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। फिर वह चली जाती है। हारी रोते हुए बाहर निकलती है। सुंग जून उससे पूछता है कि वह औरत कौन थी और क्या हुआ है। हारी उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है कि वह अभी कुछ न पूछे। उधर मिस छा किम जिन से कहती है कि वह सुंग जून के साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसके बदले वह जाए। सब थोड़ी देर में निकलने वाले थे, इसलिए किम जिन तैयारी करने लगती है। बिजनेस ट्रिप पर हारी और सुंग जून को साथ भेजा गया था। दोनों अलग कार में जा रहे थे। हानसू सुंग जून को अमीर समझकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि एडिटिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत अमीर एम्प्लॉय है। किम जिन सुंग जून के पास आकर बताती है कि मिस छा नहीं आ पाई। उसी समय सुंग जून को हानसू का मैसेज आता है। वह किम जिन से कहता है कि हानसू और जून निकल चुके हैं और अब उन्हें दोनों को साथ जाना होगा। हारी सोचती है कि अब उसे सुंग जून के साथ अकेले जाना होगा। वह घबरा जाती है। और दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। ये एपिसोड में मैंने 2 एपिसोड कवर किया एक्चुअली में, जहाँ पे वो पानी पे बारिश हो रहा था तो गिर जाता है, वो पहला एपिसोड था। उसके बाद दूसरा एपिसोड था। वैसे जितने भी मैंने के ड्रामास देखे हैं, मोस्ट ऑफ देम में जो लड़का होता है उसको पानी से डर ही लग रहा होता है फॉर सम रीज़न। जैसे बिजनेस प्रपोजल में भी उसको पानी से थोड़ा, मतलब पानी बोलता हूँ, बारिश से थोड़ा दिक्कत था, और इसमें भी इसको बारिश से थोड़ा दिक्कत है। और वैसा ही वो भी उसमें जाके बचाती है, इसमें बचाती है, तो ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लगता है, लेकिन इट्स ऑल राइट। अभी एपिसोड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है। धीरे धीरे हमको समझ आ रहा है कि उसकी दोस्त हारी ही उसको पसंद करने लग गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि उसकी वो फ्रेंड को धोखा दे रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिग्रेट भी कर रही है। उसको थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड भी बहुत
अमेजिंग होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी या।